हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए मैथ का सीरीज चल रहा था, उसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और साथ ही जो प्रश्न दिया जाता है उसको बनाने का कोशिश करें, वीडियो रोककर, और कमेंट में लिखें कि कैसा आपको वीडियो लगा। और साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आप लोग को पूरा मैथ का जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा उस टाइप का सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 3x³ + 5x² - 7x - 27 के दो शून्य अंकों का गुणनफल 3 है तथा तब तीसरा शून्य क्या होगा। देखिए एक त्रिघात बहुपद है जिसके दो शून्य अंकों का गुणनफल दिया हुआ है, दो शून्य अंकों का गुणनफल दिया हुआ है, तब तीसरा शून्य ज्ञात करना है। देखिए हल करेंगे तो कितना है दिया हुआ है, x³ + 5x² - 7x - 27, यानी त्रिघात बहुपद है, यानी शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। कहा कि देखिए जितना इसका मैक्सिमम घात रहेगा, अधिकतम घात कितना है, 3, यानी इसके शून्यंकों की संख्या 3 होगा। तो जिसमें हमको दो शून्य का गुणनफल दिया हुआ कि 3 होगा, तो तीसरा शून्य ज्ञात करना है। देखिए हल करेंगे तो a बराबर पहले ज्ञात कर लिए, a बराबर 3 हो गया, b बराबर 5 हो गया, c बराबर -7 हो गया और d बराबर -27। और त्रिघात बहुपद में हम लोग जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। मान लीजिए कि शून्यक इसका जो शून्यक है अल्फा, बीटा और गामा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर तीनों शून्यांकों को गुना करेंगे तो -d/a के बराबर आएगा। तो अल्फा, और देखिए साथ ही दिया हुआ है कि प्रथम दो का गुणनफल दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा गुणनफल 3 दिया हुआ है, तो हमको किसका निकालना, गामा का मान निकालना। फार्मूला में क्या, -d/a, डी का मान देखिए, डी का मान कितना, -27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 27, और ए का मान कितना दिया हुआ है 3, तो इसे को काट दिए 3 से, तब 22 इंटू गामा बराबर 9 या 27, यानी गामा बराबर कितना आ जाएगा, कट जाएगा 3 या 9, यानी जो तीसरा शून्य निकलेगा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, लेकिन हाँ आसान कब होगा, जब आप लोग कुछ रूल याद करें। जैसे अभी हम ये रूल लिखाएं कि किसी भी त्रिघात बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल निकालना है तो -d/a कर दीजिए, यानी इससे हमको इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा है, तो क्या ज्ञात करना है, b का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर a है 1 होगा, b है a, c -1, d 1/a। अब इसको हल करेंगे। क्वेश्चन को पहले एक बार समझ लीजिए फिर से कि बहुपद जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हल करेंगे तो क्या है, x² + ax - b। पहले लिख लीजिए, a बराबर 1 होगा, b बराबर a हो जाएगा, c बराबर -b हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इससे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं, माइनस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है, c/a। अब देखिए यहाँ c बराबर कितना दिया हुआ, -b, a का मान कितना दिया हुआ 1, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ जाएगा, -b आ जाएगा। ठीक, अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, इसका जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा है तो एक अल्फा इंटू बीटा है, एक अल्फा है तो एक होगा 1/बीटा होगा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर देखिए ये भागा में तो क्या आएगा, गुना में, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अरे बीटा को भी पट्टी ले आएंगे तो उधर कितना बचेगा, 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना देगा, -b बराबर 1, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी जो ये होगा देख लीजिए,
जो ये होगा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -b। और प्रश्न में कहा गया है कि जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा बराबर 1/बीटा। ये बीटा इन्हें चलाएगा गुना में, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ -b बराबर 1, यानी b का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि जीपी से है। क्या 6 के पावर 1/2 इंटू 6 के पावर 1/4 इंटू 6 के पावर 1/8 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक जाएगा, तो इसका मान क्या होगा। देखिए हल करेंगे इसको। हम लोग जानते हैं कि जब आधार सेम रहता है तो क्या होता है, पावर क्या होता है, जब आधार सेम रहता है तो घात क्या होता है, जुटता है। यानी 6 के पावर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब देखिए आधार सेम है यानी घात क्या होगा, आपस में जुटेगा, कहाँ तक, अनंत तक। अब देखिए ये तो 6 ठीक है, लेकिन इसको हमको ज्ञात करना है। देखिए मेन इसका हमको पता करना है। ये तो 6 रहने दीजिए, अभी आधार को रहने दीजिए, बस इसके बारे में समझिए। तो ये देखिए एक तरह से क्या है, जीपी में है, और जीपी में है और अनंत पद तक है। जब जीपी में रहता है तो अनंत पद के लिए, अनंत पद का योगफल निकालने के लिए होता है फार्मूला a इंटू 1 माइनस आर होता है। क्या होता है, 1 माइनस आर होता है। कब, जब जीपी में रहे, कोई भी पद जीपी में रहे और अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना रहे, तो उसके लिए फार्मूला होता है a/1 माइनस आर। तो यहाँ देखिए ए कितना है, अब इसको ज्ञात कर लीजिए। ए कितना है जी, 1/2 1 माइनस आर, आर कितना आएगा, तो इसको में इससे भागा दे दीजिए, यानी 1/4 में भागा दे देंगे कितना, 1/2 से, तो 1/4 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, काटिए 1/2, यानी जो आर निकलेगा, जो आर का मान आएगा, यानी जो आर का मान आएगा 1/2 आएगा। ये हो गया। देखिए बहुत आसान है। ए का मान, तो ए का मान 1/2 हो गया, 1 माइनस आर, आर तो इसको में से इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब इसको हल कीजिए तो 1/2, और यहाँ हल करेंगे, एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा कट गया तो कितना आएगा, 1। यानी जो है ये सभी का योग करेंगे, यानी बचा कितना, 6 इधर, और इसका सबका योग अनंत तक किए तो ये कट गया पूरा, तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 6 के ऊपर 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि जीपी के अनंत पदों का योगफल फार्मूला होता है a/1 माइनस आर होता है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है लाभ हानि से है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बढ़िया से समझ लीजिए एक बार, बस इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप लोग से बन जाएगा। एक व्यक्ति 1 रुपया में क्या किया है, एक व्यक्ति जो है 1 रुपया में 12 के दर से संतरा बेचता है, तो उसे 20% का हानि होता है। तो वह 1 रुपया में कितना संतरा बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। एक व्यक्ति है जो कि 1 रुपये में 12 की दर से बेचता है, तो उसको घाटा लग जाता है, वो भी कितना का, 20% का। तो कह रहा है कि अभी वो चाहता है कि हम लाभ लें 20%, तो 1 रुपये में कितना की दर से बेचे जिससे कि उसको लाभ हो जाए। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिए हमेशा रुपया बटा वस्तु कीजिएगा। क्या कीजिएगा, रुपया बटा वस्तु। क्या करना है, रुपया बटा वस्तु, बस बन जाएगा। इतने ध्यान रखना, क्या जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इतना की दर से इतना का बेचा, इतना हानि, इतना लाभ हो गया, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो बस इतने ध्यान रखना, रुपया बटा वस्तु। रुपया कितना है जी, 1 रुपया। वस्तु कितना दे रहा था, 12 रुपया। 12 वस्तु दे रहा था, यानी 1 रुपया में 12 संतरा बेच रहा था। घाटा कितना हुआ, 20%, यानी घाटा हुआ तो 100 में से 20 गया, 80। फायदा कितना कमाना चाहता है, 20%, यानी लाभ लेना चाहता है। तो लाभ तो क्या कीजिएगा, 100 में 20 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 120। बस बना लीजिए, बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल और 12 से 12 कैंसिल, यानी ऊपर 1 बचा, नीचे 8, यानी ये है। अब हमको समझ में आ गया कि क्या, कि 1 रुपया में जब हम 12 संतरा बेचते तो घाटा लग रहा था कितना, 20%, लेकिन हमको क्या 20% लाभ लेने के लिए हमको 1 रुपया में कितना संतरा बेचना पड़ेगा, 8 संतरा बेचेंगे तो हमको कितना 20% का लाभ होगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 रुपये में कितना संतरा बेचना पड़ेगा, 8 संतरा बेचना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसका क्या √3x माइनस 3y बराबर 3 का प्रवणता क्या होगा। प्रवणता क्या होता है, प्रवणता का मतलब होता है स्लोप, यानी ढाल, यानी ढाल ज्ञात करना, यानी कितना डिग्री पर झुका हुआ है। जो ये समीकरण, रेखा का समीकरण है
वो कितना डिग्री पर। प्रवणता का मतलब होता है ढाल, ध्यान रखिए, जिसको स्लोप बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लोप, यानी स्लोप ज्ञात करना है। तो कोई भी रेखा का स्लोप ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कोई भी रेखा है उसका स्लोप ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि -x का गुणांक बटा y का गुणांक। अब देखिए, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक √3 यानी -√3 आ जाएगा। अब बटा y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है जी, -3। अब इसको देखिए, माइनस माइनस कट गया, अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/√3। यानी देखिए ऊपर 1√3 है, नीचे √3 गुना √3 लिख सकते हैं, तो 1√3 कट जाएगा, बचा कितना है, 1/√3। अब बतलाइए कि 1/√3 होता है, यानी हम इसको tan थीटा बराबर कितना कर सकते हैं, 1/√3। तो थीटा बराबर देखिए कितना डिग्री का मान, अब देखिए कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान होता है। tan से tan काटिए, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, यानी जो इसका प्रवणता होगा, ढाल होगा, कितना होगा, 30 डिग्री। देखिए कोई भी रेखा रहे उसका ढाल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है -x का गुणांक बटा y का गुणांक। तो देखिए -x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना था, √3, अब माइनस था फार्मूला में तो माइनस लगा दिए, अब बटा y का गुणांक, तो y का माइनस माइनस कट गया, बचा कितना, 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होता है, कितना, 30 डिग्री का, यानी कितना इसका ढाल आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, n भुजा वाले एक बहुभुज के विकर्णों की कुल संख्या 27 है। n भुजा वाले एक बहुभुज के विकर्णों की कुल संख्या 27 है, तब n का मान पूछा जा रहा है। देखिए हल करेंगे तो किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। ये विकर्णों की संख्या निकालने, विकर्णों की संख्या बराबर किसी भी बहुभुज के, उसके अंदर कितने विकर्ण बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2, विकर्णों की संख्या बराबर। अब देखिए विकर्ण, नंबर ऑफ विकर्ण मतलब जो विकर्ण दिया डायगोनल कितना दिया, 27, यानी जो विकर्णों की संख्या 27, यानी 27 बराबर n इंटू n माइनस 3/2। इधर गुणा में लेके चलिए, तो 27 दूनी 54 बराबर n इंटू n माइनस 3। अब देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा तो n² माइनस 3n हो जाएगा, तो क्या होगा कि द्विघात समीकरण आ जाएगा, फिर गुणनखंड करके तोड़ना पड़ेगा, फिर n का मान निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। देखते पहले n के जगह पर हम 9 फुट करके, तो यहाँ 9 फुट करेंगे, इधर देखिए 54 ऑलरेडी है, तो यहाँ 9 फुट करेंगे, तो n माइनस 3, यानी 9 में से 3 घटाइए तो कितना, 6, यानी 6 9 54, यानी दोनों पट्टी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी जो नंबर ऑफ साइड है कितना होगा, 9 होगा, यानी विकर्णों की संख्या जो होगा 9 होगा। देखिए यहाँ से अगर बनाना चाहे तो आप द्विघात समीकरण करके बना सकते हैं, लेकिन फुट कीजिए, यहाँ 9 फुट किए और 9 में से 3 गया तो 6, 6 9 54 आ रहा है, यानी सही है कि विकर्णों की संख्या कितना आएगा, 9 आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, यदि साइन 3x माइनस 20 डिग्री बराबर कॉस 20 माइनस 3y बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या पूछा जा रहा है, x माइनस वाई का मान। तो इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो क्या जानते हैं कि साइन थीटा, अगर मान लीजिए कि साइन a है, यहाँ कॉस b है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है, तो वही क्या हो सकता है कि साइन a बराबर कॉस b हो सकता है। यानी जो यहाँ a के जगह पर कौन है, पूरा लिखा हुआ, b के जगह पर ये लिखा हुआ, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं। हल करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब क्या करना है, देखिए 20 से 20 खत्म हो गया, बचा कितना, 3x माइनस 3y बराबर 90, 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस y बराबर 90, यानी x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। प्रश्न नंबर यही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यही था। बस ध्यान रखिए कि जब भी साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाए, यानी दोनों का जो डिग्री का मान योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, श्रेणी 4 7 10 13 के प्रथम 25 पदों का योग क्या होगा। देखिए बहुत इजी है ये सब, लेकिन आप लोग को जानना जरूरी है। श्रेणी समांतर श्रेणी में है
और इसका 25 पदों का योग पूछा रहा है। मतलब इसी टाइप से 25 पद लिखेंगे, उसका कुल योग कितना आएगा। तो ए बराबर कितना है 4, डी बराबर कितना है, इसको में सी घटाइए 3 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है, एस 25, यानी न कुल मतलब 25 पद लेना, उसका सभी का योग ज्ञात करना। तो फार्मूला होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाता है, n/2 इंटू एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखिए n के जगह पर कितना रखना है, 25 रखना बटा 2a, ए के जगह पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, n 25 रखिए -1 और डी का मान 3, यानी कितना 25/2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 25 में से घटाइए 24 24 72 आ जाएगा। और आगे तो 25/2 जोड़िए 72 और 8 कितना आ जाएगा 80, 80 में गुना कीजिए, 2 से भाग दीजिए 40 और 40 गुना 25 के 25 चौ 100, यानी कितना आ जाएगा। इस टाइप से अगर लिखते जाएंगे 25 पदों को कुल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कुल योग कितना आएगा 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 आएगा। आज आपको इतना ही रहेगा, बगल में क्या कि शोरगुल हो रहा है बहुत, इसलिए आज आप लोग को यही इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।